हेलो माय डियर फ्रेंड, एएस संस्कृत क्लास में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत साहित्य से अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य अध्ययन ये टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एलटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य अध्ययन। सो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक महाकवि कालिदास हैं, आप सभी को पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है, जिसे मंगलाचरण कहते हैं, तथा इसका समापन भरत वाक्य से होता है। यह 7 अंकों का नाटक है। इसके प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, जिसमें जो दुष्यंत हैं वह कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, जिसमें जो राजा का सेवक था करभग वह आश्रम से जाता है। तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक, जिसमें जो दुष्यंत और शकुंतला है, शकुंतला इसकी नायिका है, इन दोनों का मिलन होता है। चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, जिसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन है। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। इसमें दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। छठे अंक का नाम है पश्चाताप अंक। जब राजा को शकुंतला के बारे में ज्ञात होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है। सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है। इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन है। फ्रेंड्स, अभी हमने आपसे बताया कि प्रथम अंक में दुष्यंत जो है मृग का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करते हैं और चौथे अंक में शकुंतला की विदाई कर्ण ऋषि करते हैं। इसीलिए चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक रखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस श्रृंगार रस है। इसका कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह एवं मिलन है। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है तथा शकुंतला इसकी नायिका है। अनसुईया राजा दुष्यंत को बताती है कि जो शकुंतला है वह ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास करभग नाम का एक सेवक आता है। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में फ्रेंड्स, ये जो अंत लिखा है ये अंत नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर आप अंक कर लीजिएगा, ओके। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत विदूषक माधव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए
एक प्रेम पत्र लिखने के लिए प्रेमवदा कहती है। शकुंतला सखियों के कहने पर नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शकुंतला ने दुष्यंत को प्रेम पत्र किस पर लिखा था, तो यह नलिनी पत्र पर लिखा था अपने नाखूनों से। दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है तथा धीरोदात्त कोटि का नायक है। एग्ज़ाम में हमें कभी जो है नायक की कोटि पूछी जाती है कि दुष्यंत जो है किस कोटि का नायक है, तो दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। अनसुईया प्रेमवदा शकुंतला की सखियां हैं। देखिए अब इसके पात्रों का वर्णन आएगा। तो अनुसुईया कौन है? अनुसुईया प्रेमवदा शकुंतला की सखियां हैं। मांडव्य नाम का विदूषक है जो कि राजा का मित्र है। कर्ण शकुंतला के पालक पिता हैं क्योंकि कर्ण ने शकुंतला का पालन पोषण किया है। शकुंतला के जो पिता हैं, असली पिता, वह ऋषि विश्वामित्र हैं और इनकी माता मेनका हैं। शकुंतला के जन्म के बाद मेनका इन्हें कर्ण के पास छोड़कर चली गई थी। गौतमी, शार्दूल और शार्ंगदेव शिष्य हैं कर्ण के। हंसपदिका और वसुमती दुष्यंत की रानियां हैं। मातली इंद्र का सारथी है और सानुमति मेनका के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा है जो शकुंतला का हालचाल जानने के लिए धरती पर आती है। मेनका शकुंतला की माता है। दुर्वासा ऋषि हैं, मारीच ऋषि हैं और अदिति है। सर्वदमन जो कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है तथा बाद में भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फ्रेंड्स, जो सर्वदमन है इसका वर्णन 7वें अंक में है अभिज्ञान शाकुंतलम के, कि जब दुष्यंत स्वर्ग से वापस लौट के आते हैं तो उन्हें रास्ते में जब मारीच ऋषि के आश्रम में आते हैं तो वह देखते हैं कि एक बालक शेर के दांत गिन रहा था। तो वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वहीं पर ही दुष्यंत का शकुंतला से मिलन होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व है तथा यह कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो महाभारत है और महाभारत के आदि पर्व से यह कथा ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है। कालिदास के काव्य में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है तथा कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का वर्णन है तथा शकुंतला का हस्तिनापुर पतिगृह गमन की भी चतुर्थ अंक में भी वर्णित है। मतलब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसके चतुर्थ अंक में करुण रस का वर्णन है, क्योंकि जब शकुंतला की विदाई होती है तो सभी बहुत ही दुखी होती हैं। सबके मन से बहुत ही शोक व्यक्त होता है क्योंकि शकुंतला जो है अपने पति के घर जा रही होती है। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। शाप के बारे में शकुंतला भी नहीं जान पाई थी। जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले गए थे तो शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई हुई बैठी थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन आश्रम में होता है, लेकिन शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि इसको अपना अपमान समझकर शकुंतला को शाप दे देते हैं कि जिसकी याद में तू खोई बैठी है वह तुझे भूल जाएगा। लेकिन शकुंतला को कुछ भी पता नहीं होता है, इसीलिए शकुंतला इस शाप के बारे में नहीं जान पाती है। दुर्वासा ऋषि की आवाज़ को अनुसुईया और प्रेमवदा सुन रही होती हैं, तो केवल अनुसुईया और प्रेमवदा को ही दुर्वासा ऋषि के शाप के बारे में पता था। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुख रखे
चित्र विचित्र बैठी हुई थी। मतलब शकुंतला जो है आश्रम में ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि कोई चित्र खींच कर रखा हो। शाप का वृतांत केवल अनुसूया और प्रियंवदा को ज्ञात होता है। प्रियंवदा जो है दुर्वासा ऋषि को मनाती है। जब दुर्वासा ऋषि शाप देकर जा रहे होते हैं तो अनुसूया प्रियंवदा को भेजती है कि जाओ प्रियंवदा, जल्दी से ऋषि को रोको। तब तक जो है अनुसूया उनके आदर सत्कार की तैयारी करने के लिए कहती है। तो प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि को मनाती है। कर्ण ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है और उसे विदा करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जब दुर्वासा ऋषि को प्रियंवदा मनाने के लिए जाती है तो दुर्वासा ऋषि का शाप वापस तो नहीं हो सकता था। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अगर उन्हें कोई वस्तु दिखाई जाए जिससे कि उसकी पहचान हो सके तभी दुष्यंत जो है शकुंतला को याद कर पाएंगे, मतलब उन्हें उनका ध्यान आ जाएगा। जब दुष्यंत जा रहे थे शकुंतला को छोड़कर तो वह अपने नाम की अंगूठी शकुंतला को दे गए थे। अब कर्ण को जो है शकुंतला के विवाह के बारे में पता चल जाता है तो वह उसे विदा करना चाहते हैं। ऋषि कर्ण को आकाशवाणी के द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह गर्भिणी है। महर्षि कर्ण शकुंतला को शार्ंगरव, शार्दूल और गौतमी के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। हस्तिनापुर जाते समय कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि जैसे ययाति को शर्मिष्ठा अधिक प्रिय थी ऐसे ही तुम भी दुष्यंत की प्रिय बनो और शर्मिष्ठा के पुत्र जैसा तुम्हारा भी पुत्र हो। शर्मिष्ठा का जो पुत्र था पुरु वह बहुत ही शक्तिशाली था, ऐसे ही तुम्हें भी पुत्र प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद ऋषि कर्ण शकुंतला को देते हैं। अनुसूया शकुंतला को नाग केसर की माला बनाकर देती है। शकुंतला वन ज्योत्सना को अपनी बहन मानती है। वन ज्योत्सना आम के पेड़ से लिपटी हुई है। शकुंतला ने जिस हिरण के बच्चे को पाला था उस हिरण का नाम दीर्घापांग रखा है शकुंतला ने। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकुंतला ने जिस हिरण के बच्चे को पाला था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दीर्घापांग है। और जो लता है उसका नाम क्या है, तो वह वन ज्योत्सना है जो आम के पेड़ से लिपटी हुई है। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी शची तीर्थ नामक स्थान पर गिर गई। फ्रेंड्स, ये शची तीर्थ है। यहाँ पर आप शची, कभी कभी लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये शची तीर्थ नामक स्थान पर गिर जाती है। जब शकुंतला दुष्यंत के पास हस्तिनापुर जाती है तो शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। यह घटना पंचम अंक में वर्णित है, इसलिए इस अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है। छठे अंक में दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है, क्योंकि दुष्यंत को याद आ जाता है कि उन्होंने शकुंतला को कैसे अपमानित किया है, जिसका उन्हें बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है। सातवें अंक में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन का वर्णन है। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच ऋषि के आश्रम में होता है, इसलिए इस अंक का नाम पुनर्मिलन अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद हैं तथा इसके चतुर्थ अंक में 12 श्लोक हैं। सर्वाधिक श्लोक 7वें अंक में हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला इंद्र का सारथी मातली है। दुष्यंत मारीच ऋषि के आश्रम में स्वर्ग से लौटते समय रुकता है, जहाँ पर उसका पुनर्मिलन शकुंतला और सर्वदमन से होता है। फ्रेंड्स, जब दुष्यंत स्वर्ग से वापस लौट रहे थे युद्ध करके, तो दुष्यंत जो है मारीच ऋषि के आश्रम में रुकते हैं। वहाँ पर
वह देखते हैं कि एक बालक शेर के दांत गिन रहा था, जिसे देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर शकुंतला दिखाई देती है। फिर उन्हें ज्ञात होता है कि सर्वदमन जो है उनका पुत्र है। तो इस तरह से शकुंतला और दुष्यंत का 7वें अंक में पुनर्मिलन होता है। सर्वदमन के हाथ में अपराजिता रक्षा करंडक बंधा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है तथा सर्वाधिक प्रयोग आर्यछंद का और अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें कालिदास ने बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की है। यह नाटक हर दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जो कवि ने कालिदास ने बहुत अच्छी अच्छी उपमाओं का प्रयोग किया है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।